सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बीइंग धार्मिक में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक साधु महाराज श्री रामायण की कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। साधु महाराज का नियम था, रोज़ कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत विराजे कहकर हनुमान जी का आवाहन करते और फिर 1 घंटा प्रवचन करते। वकील साहब थे जो हर रोज़ कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दंता बैठ गया। उन्हें लगा कि महाराज जी रोज़ आइए हनुमंत विराजे कहते हैं, तो क्या हनुमान जी आते होंगे। अतः वकील साहब ने महात्मा जी से पूछ डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी, हमें भी सुनने में बड़ा आनंद आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, क्या उस पर हनुमान जी आकर सचमुच में रहते हैं। साधु महाराज ने कहा, हाँ ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जहाँ राम कथा हो रही हो हनुमान जी वहाँ अवश्य ही पढ़ते हैं। वकील साहब ने कहा, महाराज ऐसा बात नहीं बनेगी, हनुमान जी आते हैं इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने उन्हें समझाया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं करना, यह तो भक्त और भगवान के बीच का अटूट प्रेम है और ये मेरे व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर देता हूँ या फिर आप कथा में आना छोड़ दीजिए। लेकिन वकील साहब नहीं माने। वो कहते हैं रहे कि आप कई दिनों से कथा सुना रहे हैं, ये बात अन्य स्थानों पर भी जहाँ आप प्रवचन सुनाते हैं आपने कही होगी, इसलिए महाराज आपको साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा और दोनों के बीच मौखिक संघर्ष बढ़ना चला गया। हरकत साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस पति को अपने घर ले जाना। कल अपने साथ गद्दी को लेकर आना और कल मैं ये यदि यहीं रखूँगा। मैं कथा से पहले हनुमान को बुला लूँगा, फिर आप उस गद्दी को उठाना। यदि आपने उस कुछ गद्दी को ऊंचा कर दिया तो समझना हनुमान जी नहीं है। वकील साहब इसके लिए तैयार हो गए। महाराज ने कहा, हम दोनों में से कल जो पराजित होगा वह अपना क्या करेगा इसका निर्णय भी अभी कर लेंगे। सत्य और आस्था की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची नहीं कर सका तो वकालत छोड़ दूंगा, आपकी शरण में आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे। उन्होंने कहा कि मैं कथा वाचन छोड़कर अपने ऑफिस का सेवन जाऊंगा। क्या अगले दिन भारी भीड़ हो गई। जो लोग रोज़ कथा सुनने नहीं आते थे वो भी भक्ति प्रेम और परीक्षा को देखने के लिए वहाँ पे आ गए। काफ़ी भीड़ हो गई, पंडाल भी पूरा भर गया। श्रद्धा और विश्वास का जो प्रश्न था, साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी भी रखी गई। महात्मा जी ने पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को याद किया और फिर वो लेकर आइए हनुमंत जी विराजे ऐसा बोलते ही महाराज जी की आंखों से आंसू में उठे। मन ही मन साधु महाराज बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की आप लाज रखिएगा। फिर उन्होंने वकील साहब को निमंत्रण दिया कि आइए इस गद्दी को ऊंची करके दिखाइए। लोगों की निगाहें दृश्य पर जम गई। वकील साहब खड़े हुए और उन्होंने उस गद्दी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो
स्पर्श भी नहीं कर सके। कारण रहा हूँ, लेकिन उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया। महात्मा जी सब देख रहे थे। गद्दी को ऊंचा करना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी ना सके। और तीनों बार ही वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि मेरा हाथ गद्दी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। और उसके बाद वकील साहब साधु के चरणों में नतमस्तक हो गए। कहते हैं ना कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर प्रभु की मूर्ति पाषाण की ही होती, लेकिन भक्तों के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्रभु भी उस पत्थर में आकर विराजते हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। जय श्री राम, जय हनुमान। तो तुम कैसे लगी आज की कहानी ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।